आप सभी लोगों का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। आज हम लोग कॉमर्स का एक टॉपिक पार्टनरशिप के ऊपर में पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज का सवाल है कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप एंड इट्स एसेंशियल फीचर्स। पार्टनरशिप किसे कहते हैं और उसके एसेंशियल फीचर्स क्या है। आइए देखते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि व्यवसाय आरंभ करने के समय में क्या होता है कि कोई भी एक आदमी व्यवसाय कर सकता है, लेकिन जब वह एक आदमी किसी और एक आदमी को अपने व्यवसाय में भागीदार बनाता है तब वह बिजनेस जो है पार्टनरशिप कहलाता है। और पार्टनरशिप व्यवसाय आरंभ करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि पार्टनरशिप जो है वो 2 लोगों के बीच का रिलेशन है जो कि इस बात पर तैयार होते हैं कि उस व्यवसाय में होने वाले जो भी प्रॉफिट्स है उसको हम आपस में भाग बंटवारा करेंगे और वह व्यवसाय जो है वो दोनों के द्वारा ही चलाया जाएगा या सभी पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाएगा या कोई एक पार्टनर उस व्यवसाय को सभी पार्टनर्स के लिए चलाएगा। जबकि इस व्यवसाय में क्या होता है कि कोई भी पार्टनर जो है उस पार्टनरशिप के अंतर्गत होने वाले जो भी बिजनेस है उसके लिए वो बाध्य है या उस बिजनेस के लिए जो दूसरे पार्टनर्स है जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए सभी जो पार्टनर्स जो हैं वो बाध्य होते हैं। यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो कम से कम 2 लोगों के बीच में आरंभ की जाने वाली व्यवसाय है और वो लोग जो उसमें होने वाले जो प्रॉफिट्स है वो आपस में भाग बंटवारा करते हैं। इन लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में ही वह व्यवसाय चलता है। आइए आज हम देखते हैं कि इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर्स है कि उस पार्टनरशिप बिजनेस में 2 और मोर पर्सन्स यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। यानी कि वह पार्टनरशिप जब एक आदमी का होगा तो वह पार्टनरशिप व्यवसाय नहीं कहलाएगा। कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। तो 2 और मोर पर्सन्स, तो 2 या 2 से अधिक लोगों की। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके रूल्स के अंतर्गत रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 उसमें कहा गया है कि मेंबर्स कितने हो सकते हैं, यानी कि पार्टनर्स कितने हो सकते हैं। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 जो है वो पार्टनर हो सकते हैं। यानी कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 लोगों को पार्टनर बना सकते हैं। यानी कि टोटल नंबर जो है पार्टनरशिप की वो 50 लोगों की होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, अगला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। एक पार्टनरशिप व्यवसाय है जो सभी लोगों का सोचना तो वो अलग अलग होता है ना, लेकिन एक व्यवसाय चलाने के लिए सभी पार्टनर्स के बीच में जो है उनका मन मिलना, यानी कि उस व्यवसाय में चलने वाले सभी चीज़ों को जो है वो लोग माने। उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि हाँ इस व्यवसाय से होने वाले प्रॉफिट्स को जो है वो आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे या किस पार्टनर का कितना शेयर होगा वो उस एग्रीमेंट के द्वारा होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम नाम के लिए पार्टनर बन गए लेकिन हम बिज़नेस के लिए कुछ भी नहीं करें, तो वो पार्टनरशिप कैसे होगा। तो दूसरे लोग तो नहीं मानेंगे कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं और वो बंदा कुछ नहीं कर रहा है तो वो फिर हम उसे क्यों कोई प्रॉफिट दें या फिर कोई हम क्यों उसको उसमें अपना भागीदार बनाएं। इसलिए उसमें एग्रीमेंट होना जो है बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप एक्ट में जो है ओरली यानी कि बिना किसी कागज़ कलम के भी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट हो सकता है। चलो ठीक है, हम लोगों ने आपस में बातचीत कर लिया और ये पार्टनरशिप है हमारा, हम ऐसे ऐसे बिजनेस चलेंगे, तुम बिजनेस को देखना, हम ये देखेंगे वो देखेंगे, जो है वो आपस में मुंह में मतलब बिना किसी कागज़ में लिखे भी वह एग्रीमेंट जो है एग्री हो के व्यवसाय को चला सकते हैं। लेकिन एक लिखित एग्रीमेंट अगर रहे तो वो क्या होता है, वो भविष्य में होने वाले किसी भी डिस्प्यूट से बचाने के लिए वह एग्रीमेंट लिखित होना बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप व्यवसाय में एग्रीमेंट लिखित होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन भविष्य में होने वाले किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए, यानी कि कोई भी मनमुटाव अगर हो जाए या कुछ नहीं मिले तो फिर कोर्ट केस करना या वो करना, तो फिर उस समय कुछ प्रूफ नहीं रहेगा। तो वो एग्रीमेंट अगर रहता है आपके पास में लिखित रूप में कि हाँ सभी उस पर सिग्नेचर किए रहेंगे और उसके एग्रीमेंट में लिखे हुए सभी बातों को सभी मानेंगे, तो ये भविष्य में होने वाले किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए ही लिखित एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला है बिजनेस। अब पार्टनरशिप है, किस लिए पार्टनरशिप की है?
किसी व्यवसाय के लिए ही। अब वो कोई भी व्यवसाय हो सकता है, लेकिन वो व्यवसाय जो है सामान खरीदने और बेचने का होना चाहिए। मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, उन लोगों ने मिलकर एक ज़मीन खरीदा है जिनमें उन दोनों का नाम है बस, तो वो नहीं कहा जाएगा पार्टनरशिप, वो कहा जाएगा कि उस ज़मीन के वो दोनों मालिक हैं। हाँ, अगर वो कोई ज़मीन खरीदते हैं वापस बेचने के लिए ताकि उससे वो मुनाफा कमा सके, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, वो लोग ज़मीन खरीदने और बेचने के व्यवसाय में पार्टनर हैं। लेकिन वो लोग एक ज़मीन खरीद लिए अपने नाम पे और उसको बेचना वचना कुछ नहीं है, तो वो पार्टनर नहीं कहा जाएगा, वो उस ज़मीन का जॉइंट मालिक कहा जाएगा उसको। तो व्यवसाय करने के बिजनेस में जो है वो व्यवसाय मतलब होना चाहिए पार्टनरशिप में। किसी भी प्रकार का बिजनेस हो तो उसको में खरीदना बेचना प्रमोट करना उसको, यानी कि उस व्यवसाय को कर उसे मुनाफा करने वाला काम हमें करना है, वो हो गया बिजनेस। म्यूचुअल एजेंसी, अगला आ गया म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी कहने का मतलब कि उस व्यवसाय में सभी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब को मिलकर उस व्यवसाय को चलाना है, सभी को कुछ ना कुछ उसमें काम करना है ताकि वह व्यवसाय बढ़ सके, उन्नति कर सके। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि सभी पार्टनर्स मिलकर उस व्यवसाय को चलाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर सभी पार्टनर्स का प्रतिनिधित्व करके उस व्यवसाय को चलाए। इसमें क्या होगा कि उस व्यवसाय के लिए सभी पार्टनर्स जो हैं बाध्य हैं। ठीक है, यानी कि एक पार्टनर जो भी एक्टिविटी कर रहा है उस बिजनेस को चलाने के लिए और उसमें होने वाले सभी एक्टिविटी का दायित्व जो है सभी पार्टनर्स के ऊपर रहता है, ना कि सिर्फ एक के ऊपर। यानी कि ये जो अगर बिजनेस को चलाने के लिए कुछ करता है तो उसका अगर कुछ नेगेटिव इफेक्ट आता है तो भी सभी पार्टनर्स के ऊपर पड़ेगा, और पॉजिटिव अगर इफेक्ट आता है तो वो भी सभी पार्टनर्स के ऊपर आएगा। ठीक है, अगला हो गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, व्यवसाय का सबसे मुख्य काम तो प्रॉफिट ही है। प्रॉफिट करने के लिए ही तो व्यवसाय कर रहे हैं और पार्टनर्स की आवश्यकता हो रही है। ठीक है, पार्टनर सब मिलकर उस व्यवसाय को क्यों चलाएंगे? प्रॉफिट करने के लिए। प्रॉफिट होगा, उसे मुनाफा होगा, और एग्रीमेंट के अंतर्गत उन लोगों ने जो एग्री किया है कि किस पार्टनर को कितना मुनाफा का हिस्सा मिलना चाहिए या फिर इक्वली मिलना चाहिए, उस एग्रीमेंट के अनुसार जो है पार्टनर्स जो अपने बीच में प्रॉफिट्स का भाग बंटवारा करेंगे। लेकिन पार्टनरशिप जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला होता है। सिर्फ पार्टनर्स जो है आपस में मुनाफा को ही शेयर नहीं करेंगे, अगर उस व्यवसाय में कुछ नुकसान भी होता है तो उस नुकसान का भरपाई भी सभी पार्टनर्स को करना पड़ेगा, सिर्फ मुनाफा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि लायबिलिटी जो है वो सभी पार्टनर्स के ऊपर में रहता है। जिस प्रकार वो शेयर ऑफ प्रॉफिट करते हैं उसी प्रकार उनको लायबिलिटी का भी भुगतान करना पड़ेगा। इसमें जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। पार्टनरशिप व्यवसाय में जो व्यवसाय होता है अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर नुकसान हो गया तो उस नुकसान का भरपाई भी सभी पार्टनर्स को करना पड़ेगा। ये नहीं कि उस व्यवसाय में जितना रुपया उन लोगों ने लगाया है सिर्फ उतना ही दूर तक वो सीमित है। अगर उस व्यवसाय में हुए नुकसान का भरपाई उस व्यवसाय में लगाए सभी संपत्तियों से अगर नहीं होता है तो पार्टनर्स का अपना निजी संपत्ति भी बेचकर उस नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकते हैं। तो पार्टनरशिप में यही होता है कि प्रॉफिट भी अनलिमिटेड अगर होता है तो वो शेयर कर लेंगे आपस में, और लॉस भी अगर होता है तो उस व्यवसाय में होने वाले जितने भी संपत्ति हैं उनको देने के बाद भी अगर कम पड़ता है तो उनको अपना निजी संपत्ति बेचकर भी उस नुकसान को भरना पड़ेगा। तो आज हम लोग जाने कि पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप के मुख्य क्या क्या पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के इस वीडियो से आप लोग पार्टनरशिप किसे कहते हैं और उसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं वो जान पाए होंगे। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कॉमेंट्स में बताएं कि आपको मेरे इस वीडियो से आपको पार्टनरशिप के बारे में कितना समझ में आया, अच्छा लगा, या और कुछ सजेशन देना चाहें तो ज़रूर दें। धन्यवाद।